जावेद साहब, आपने इसमें इस किताब में अपने एक दोस्त का जिक्र किया है, सिख मित्र का, और उनका कड़ा आपके हाथ में है। वो तो आज भी है। आज भी है। जी। और बहुत मार्मिक प्रसंग है उसमें। उसमें आपने ये उल्लेख किया है कि वो बार बार जो हिंदू मुस्लिम दंगों के दौरान जो उल्लेख होता था कि ये देखो, इस लड़की के साथ, हिंदू लड़की के साथ इन लोगों ने दिल्ली में कितना ज्यादती की। और फिर आप कहते हैं कि भाई तुम क्या बार बार मुझे ये बताते हो कि मुसलमानों ने ये जाति की, ये जाति की, कुछ अपनी। आपको उल्टा जी, आपको उल्टा जी बताएं। वो मुझे वो मुस्लिम लड़की पे क्या हुआ ये बता रहा था। जी, और वो फला जगह मुसलमानों के घर कैसे जला दिए गए ये बता तो रहे। मैंने उससे कहा कि तुम क्या एक ही बार की कहानी सुना रहे हो। एक जी। तरफ की तो जुल्म की ताली तो दोनों हाथ से बजी थी, तो तुम दूसरी तरफ की बात तो हंसने लगा हो। चले अच्छा चलो, आप बीती बताऊं कि जग बीती बताऊं। जी, तो मैंने कहा कि आप बीती बता दो। अब मैं 2-2.5 साल से उसके साथ था, तो कह रहे यार मैं तो 3-4 साल का था और मेरी पूरी फैमिली 11 आदमी की मेरी आंखों के सामने कत्ल हुई। ये बात उसने मुझे इतने वर्षों बताई नहीं थी। मैं उसके कमरे में रहता था और उसने मेरे कपड़े भी सिलवाए थे, इसलिए मेरे पास कपड़े नहीं थे, और खाना मैं उसके अकाउंट में खाता था। और भोपाल में सर्दी बहुत होती है और कंबल एक ही था उसके पास मोटा सा, तो उसी में हम दोनों सोते थे। और वो दोस्त ने ये मुझे बात 2-2.5 साल बाद बताई एक बार, ऐसे ही टॉपिक निकल आया। तो ऐसे भी इंसान है दुनिया में। तो जब हम अलग हो रहे थे तो मैंने, वो जा रहा था ग्लासगो जा रहा था, मैं बम्बई आने वाला था, तो मैंने उससे उसका कड़ा ले लिया और ये 1964 में पहना था मैंने। ये गोल्डन टेम्पल साहब का है, तो तब से मेरे हाथ में है। एक और घटना जो बहुत तो उल्टे ही याद था। एक और घटना है जिसका मैं जानना चाहूँगा, उल्लेख करूँगा। बॉम्बे में जब आप संघर्ष के दिनों में थे, और आपने मच्छरों का बहुत जिक्र किया है, और फिर वो बताया है कि किस स्थिति में थे, और वहाँ से आपके एक साथी और आपको। एक फ़र्क ये है कि मैंने बताया, लिखा है, किसी ने सुना, लिख दिया, इतनी बड़ी किताब बना दी, मगर ये सब तो लाखों करोड़ों लोगों के साथ हुआ है और होता है और हो रहा है। ये जो भूख है, बेरोज़गारी है, बेघरी है, ये कोई ऐसा नहीं है कि ये बड़ी अजीब बात थी जो मेरे साथ हो गई। ये करोड़ों लोगों के साथ होती है, करोड़ों। और मैं तो किस्मत वाला हूँ, बच गया, उसमें से निकल आया। तो बहुत से लोग नहीं भी निकल पाते। जावेद साहब किस्मत को नहीं मानते, इस किताब में ये लिखा है। हाँ, अब तो लैंग्वेज की तरह से मैंने इस्तेमाल कर लिया, लेकिन मैं किस्मत को कि लिखी हुई कोई चीज़ है वो नहीं मानता। ऐसा नहीं है कि सब कुछ आपके हाथ में है, लेकिन किसी के भी हाथ में नहीं। वो एक बहाव है, मेला है, रेला है, जिसमें लोग भीड़ में चल रहे हैं। कभी रास्ता मिल जाता है, कभी नहीं मिलता, कभी कोई पीछे से धक्का देता है, गिर पड़ते हैं। वो आदमी आपको धक्का नहीं देना चाह रहा, वो अपने रास्ते जा रहा है। तो ये जो एक वो है, क्योस है, जो 7 बिलियन लोग इस प्लेनेट के ऊपर हैं और हर आदमी किसी जतन में लगा हुआ है। हर इंसान की कोई कोशिश है, उसकी कोई ईगो है, उसकी वजह से तरह तरह के पैटर्न बनते हैं, बिगड़ते हैं। जैसे वो क्लाइडोस्कोप देखते ना, उसमें शीशे के टुकड़े होते हैं, बनते हैं डिज़ाइन। अब वो डिज़ाइन बन गया, बिगड़ गया। ऐसे ही ज़िंदगी में हालात हैं, बनते बिगड़ते रहते हैं। ये किसी ने बनाए नहीं हैं, या ना कोई बिगाड़ रहा है। ये इतने लोग हैं जो अलग अलग कोशिशों में हैं, तो उससे पैटर्न बन रहे हैं।